मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्त पिपासु दानव और हनीमून रिजॉर्ट की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए शुरू करते हैं रोमांच और थ्रिल से भरी इस कहानी को। भयंकर रात में घोर अंधेरे में सुनसान सड़क पर एक कार अंधेरे को चीरते हुए बेधड़क दौड़े जा रही थी। कार का ड्राइवर पसीने में लथपथ कार को तेजी से दौड़ाए जा रहा था। उसकी पिछली सीट में उसकी गर्भवती पत्नी चीखे जा रही थी। उस सुनसान रास्ते पर उसकी पत्नी की चीखें किसी के भी दिल को दहला सकती थी। वो अपने नाखूनों से कार की सीटों को नोचती जा रही थी। अभी वह दर्द से कराहते हुए अपने पति को बोली, राहुल प्लीज़ कुछ करो, यह दर्द मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है। भगवान के लिए कुछ करो, मैं मर जाऊंगी, अब ये पीड़ा सहन नहीं होती। तभी उसका पति राहुल कहता है, सिमर तुम चिंता मत करो, मैं रास्ते में कुछ ना कुछ मदद मांग लूँगा, तुम सब्र करो, बस यह भयावह काली रात निकल जाए। विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तभी उस रास्ते पर आगे उन्हें कुछ रोशनी सी दिखाई देती है। राहुल को कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देती है। घनघोर अंधेरे से भरी सड़क पर वास्तव में वह एक उम्मीद की किरण ही तो थी। चर से राहुल ने गाड़ी का ब्रेक लगाया। वो रोशनी एक छोटे से मंदिर से आ रही थी। राहुल सिमर को बोला, फिक्र मत करो सिमर, आज भगवान ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। सिमर बोली, प्लीज़ कहीं से मदद लाओ, अब मैं सहन नहीं कर सकती। राहुल तुरंत कार से उतरकर मंदिर की ओर दौड़ा। वो जोर जोर से मदद के लिए आवाज़ देने लगा। तभी मंदिर के पास ओटले पर लेटे एक साधु बाबा आवाज़ सुनकर उसके पास आए। बोले, बेटा क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? राहुल बोला, बाबा मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी बीवी कार में लेटी है और वो दर्द से चिल्ला रही है, वो गर्भ से है। आसपास कोई नर्स या अस्पताल है क्या बाबा? बाबा बोले, बेटा यहाँ से गांव लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आसपास आबादी के नाम पर भी कोई नहीं है, पर कुछ दूरी पर बंजारों की एक टोली है, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उनके पास, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। इधर सिमर की भी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। वह विंडो के कांच को भी ठोक रही थी। उसकी हालत को देखकर राहुल के मस्तक पर चिंता की लकीरें उभरती जा रही थी। वह साधु बाबा के साथ कार लेकर तुरंत बंजारों की टोली के पास निकल गया, पर कार के बैक मिरर से वह सिमर की स्थिति पर निरंतर निगाहें बनाए हुए था। तभी उसकी नज़र दो चमकती हुई निगाहों पर पड़ी जिनमें अजीब सा उन्माद दिख रहा था। उसने घबराकर गर्दन पलटाई तो पीछे कोई भी नहीं था। वो घबरा गया, पीछे सिमर के अलावा तो कोई नहीं था। अचानक से उसके मन में विचार कूदा, कहीं वो फिर वापस तो नहीं आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अचानक ही साधु बाबा उसके विचारों को विराम लगाते हुए बोले, बेटा गाड़ी रोक दो, हम अपने गंतव्य पर आ गए हैं। राहुल ने झटके से ब्रेक लगाया। तीनों बड़ी मुश्किल से संभले। बाबा बोले, बेटा आराम से, तुम्हारी बीवी गर्भ से है, बच्चे को कुछ भी हो सकता है। राहुल की सोच सीधे बच्चे पर आ गई। फिर गर्दन को झटका देते हुए तुरंत ही उसका ध्यान दर्द से कराहती सिमर पर चला गया और वहाँ बाबा के साथ बंजारों की टोली के पास गया और वहाँ उनसे मदद मांगने लगा। टोली में कुछ महिला पुरुष व बच्चे थे। उनके सरदार ने तुरंत कुछ महिलाओं को सिमर के पास पहुंचाया। सिमर का प्रसव समीप आ गया था। उसे झोपड़ी में लेटाया गया। दर्द से सिमर की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तभी उसकी कोख में अजीब से शल दिखाई देने लगे। जैसे धरती फटते समय जो दरारें दिखाई देती है, वैसे ही उसके पेट में दरारें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा पेट चीरकर किसी भी क्षण बाहर आ जाएगा। उसकी दशा देखकर बंजारन औरतें भी चीखने लगी। उनकी आवाज़ सुनकर सब लोग आ गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसी क्षण वह नवजात बालक सिमर का पेट चीरकर बाहर आ गया। ऐसा खौफनाक मंजर जिसने भी देखा वह चकरा कर गिर गया। बड़ी मुश्किल से राहुल ने खुद को संभाला। बच्चा निकलते ही सिमर शांत हो गई। वास्तव में उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। वह अचानक से बोलने लगा। पहली बार किसी नवजात बच्चे को पैदा होते ही बोलते देखा गया होगा। वह वयस्क पुरुष के भांति बोला, मुझे भूख लगी है। सभी बंजारे, साधु बाबा और राहुल भी आश्चर्य में पड़ गए। तभी वह बालक की आंखों से रोशनी निकली। वह पास खड़ी बंजारन की आंखों से टकराई। वह बंजारन बालक के पास गई और अपनी गर्दन को चाकू से काटकर उस बालक को समर्पित कर दी। उसने गर्दन चप चप कर वह बालक एक भयावह राक्षस के समान उसका रक्त पीने लगा। यह विभत्स दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। वह बालक एक के बाद एक लोगों का रक्त पीने लगा, पर उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। सभी अपने प्राण बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी साधु बाबा ने अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला उतार कर कुछ मंत्र फूके और सभी को माला तोड़कर एक एक रुद्राक्ष के मन के को दे दिया, जिसके प्रभाव से उस बालक का वशीकरण प्रभावहीन हो गया। वह एक साधारण बालक के समान प्रतीत होने लगा, पर वह कदापि कुछ क्षण में पैदा हुआ नवजात शिशु नहीं लग रहा था। उसके मुख में खून की धार अभी भी लगी हुई थी, जो उसके हंसते हुए उस बालक के मुख की आभा को और भी विभत्स और कुटिल बना रही थी। मानो वह कह रहा हो, कब तक बचोगे? एक दिन तो छुरी के नीचे आओगे ही। तभी वह अचानक तेज हवा चलने लगी और एक बवंडर सा उठा, जिसने एक साये का रूप ले रखा था। वह उस बालक को अपने आगोश में लेकर उड़ गया। देखते ही देखते वो धूल भरी आंधी खत्म हो गई। सारा माहौल शांत हो गया। एक तरफ सिमर की वहाँ लाश पड़ी थी, तो बाहर कई बंजारों की भी लाशें पड़ी थी, जिसका जिम्मेदार राहुल स्वयं को समझ रहा था। वो अपनी बर्बादी पर फूट फूट कर रो रहा था। तभी उसके कंधे पर साधु बाबा ने हाथ रखा। वे बोले, ये क्या है? ये बच्चा तो शैतान का दूसरा रूप है। ये कहीं से भी तुम्हारी संतान नहीं लगता। राहुल बोला, सही कहा आपने, ये मेरी औलाद नहीं है। अभी हमारी शादी को 6 दिन ही तो हुए हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं और सिमर कॉलेज के समय से एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हमारे पेरेंट्स भी हमारी शादी के लिए तैयार थे। इतनी प्रगाढ़ता के बावजूद भी हमने कभी अपनी सीमा नहीं लांघी थी। हमारी पढ़ाई के बाद मेरी माँ ने मेरी और सिमर की कुंडली अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी ने सिमर की कुंडली देखकर बोला कि सिमर विशेष नक्षत्र में पैदा हुई है, उस पर कुछ संकट भी है, अतः ये शादी नहीं होना चाहिए, वरना वर और वधू की जान को संकट हो सकता है। हमारे परिवार वालों ने हमें बहुत समझाया, पर हम एक दूसरे के साथ मर मिटने को तैयार थे, पर किसी भी कीमत में शादी करना चाहते थे। शादी के 3 दिन बाद ही हम हनीमून पर निकल गए। रास्ते में एक बहुत ही शानदार रिजॉर्ट हमें मिला, जो एक पुरानी हवेली को चेंज कर बनाया गया था। मैं और सिमर उस स्थान को देखकर पागल हो गए। मैं सिमर को बोला, डियर, क्यों ना हम अपनी फर्स्ट नाइट यही मनाएं? सिमर ने भी शर्मा कर हाँ में गर्दन हिलाई। हमारा रूम तैयार कर दिया गया था। जब मैं अपने रूम में सिमर के साथ गया तो सिमर ने मुझसे कहा कि मैं तैयार होकर आती हूँ। तभी मुझे एक अर्जेंट कॉल आया और मैं रूम के बाहर चला गया, पर मैं जब लौटा तो मेरी पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। सिमर अस्त व्यस्त कपड़ों में पलंग पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पहले कोई उसके साथ संबंध बना चुका था, पर मैं रूम से बाहर ही तो था। ये कैसे संभव हुआ, ये मुझे समझ ही नहीं आया। सिमर बड़े प्यार से मेरे सीने से लगकर बोली, क्या आपने मुझे थका ही डाला? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं सिमर के साथ कब था? पर मैं सिमर को हर्ट नहीं करना चाहता था, अतः मैंने सोचा शायद ये बात सिमर को बताना ठीक नहीं है। अगले दिन जब हम ब्रेकफास्ट के बाद रिजॉर्ट घूमने निकले, स्विमिंग पूल के पास जब हम पहुंचे ही थे तो मुझे स्विमिंग पूल में अपनी और सिमर की परछाई के साथ एक काला साया दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं डर गया। पर दोबारा से देखने पर वो साया गायब हो गया। मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम हो। फिर घूमने हम निकल गए। शाम को लौटते लौटते हमें बहुत देर हो गई थी। हम लोग बहुत ही थक गए थे। खाना हमने रूम में ही बुलवा लिया।
हम दोनों थक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए थे। तभी सिमरन की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। वो कह रही थी, बस राहुल, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ आज नहीं। वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी। उसके कपड़े अचानक से हट गए थे, जिससे उसका गोरा और खूबसूरत बदन दिख रहा था। एक काला साया सिमर पर झुका हुआ था, जो उसको आगोश में ले रहा था। तभी मैंने उस साये पर प्रहार किया। बस वो हवा के समान मुझे लगा, जैसे मैं हवा में ही हाथ पैर चला रहा हूँ। उस साये ने मुझे देखा और गुर्रा कर बोला, ये मेरी है, सदियों से मैं इसका इंतज़ार कर रहा था। ये मेरे वंश को बढ़ाएगी, मुझे औलाद देगी। मैं ज़ोर से चिल्लाया, सिमर सिमर, होश में आओ, प्लीज़ होश में आओ। मेरे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के कारण सिमर जाग गई और वो साया सिमर के साथ अपनी मनमानी करता रहा। बाबा, मैं ऐसा अभागा पति हूँ जिसके सामने उसकी पत्नी का बलात्कार हुआ और वो कुछ भी नहीं कर सका। पूरी रात हम दोनों ने रो रो कर गुजारी। अगली सुबह भी हम दोनों के लिए कयामत से कम नहीं गुजरी। सिमर का पेट ऐसे फूल गया जैसे वो 9 माह की गर्भवती हो। सिमर की हालत तो बहुत ही खराब हो गई थी। एक तो रात के वो दर्द भरे एहसास से उभरी भी नहीं थी, ऊपर से ये अजाब। मैंने गुस्से से उस रिजॉर्ट के मैनेजर की कॉलर को पकड़ लिया। उसने जो बताया उससे तो हमारे होश ही उड़ गए। वो बोला, वास्तव में हम उसके गुलाम ही हैं। ये रिजॉर्ट एक रक्त पिपासु दानव का है। सिमर पर उसकी नज़र बहुत पहले से ही थी, क्योंकि उसे संतान एक विशेष नक्षत्रों के सहयोग वाली लड़की से ही मिल सकती थी। इस हवेली में जो भी आता है उसका वह दानव रक्त पी लेता है। उसके लोगों ने हमें पकड़ लिया और बोला, आज तेरे रक्त की आहुति हमारे स्वामी अवश्य ही देंगे। पर मेरे पास गुरुजी का दिया हुआ एक लॉकेट था, जिसके कारण उनसे छूटकर मैं सिमर को वहां से लेकर भाग गया। बाकी की कहानी तो आप जानते ही हैं। साधु बाबा गंभीर आवाज में बोले, बेटा, वास्तव में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर जब तक वह दानव तुम्हारा रक्तपान अपने हाथों से अपनी औलाद को नहीं कराएगा, तब तक उसकी वंश पूजा अधूरी ही रह जाएगी। राहुल बोला, वंश पूजा ये क्या होती है? साधु बाबा बोले, बेटा, रक्त पिपासु दानवों की एक विशेष वंश पूजा होती है। जब सिमर जैसी विशेष नक्षत्रों में जन्मी लड़की का विवाह होता है और वो सुहागन कन्या अनछुई होती है, तो रक्त पिपासु ऐसी दिव्य कन्या से समागम कर अपनी वंशबेल बढ़ाता है, जो संतान पैदा होते ही अपनी माँ को मार देती है और उसके बाद उस सुहागन कन्या के पति का रक्त उस बालक को उसका पिता अर्थात रक्त पिपासु अपने हाथों से पिलाता है। किंतु जब तुम सिमर को लेकर हवेली से भागे तो उस समय प्रातःकाल थी, अतः रक्त पिपासु तुम्हारा कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाया। किंतु रात में रक्त पिपासु जैसे दानवों की शक्ति बढ़ जाती है, अतः वह तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। अब जब तक वह अपनी वंश पूजा में तुम्हारी बलि नहीं दे देता, वह दानव शांत नहीं बैठेगा। राहुल बोला, बाबा, वो मुझे मार डालेगा। मर जाने दीजिए मुझे बाबा, अब सिमर के बिना मैं जीकर भी क्या करूँगा। साधु बाबा बोले, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरी शरण में आए थे, तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की रक्षा का दायित्व मेरा था। मुझे तुम्हारी हर संभव मदद करनी थी, जो अब भी मैं करूँगा। काश तुम यह सब मुझे पहले ही सब कुछ बता देते, तो वह बालक और रक्त पिपासु दानव जीवित ही नहीं रहते और तुम्हारी पत्नी भी शायद बच जाती। खैर, होने को कौन टाल सकता है। तुम आओ मेरे साथ। शीघ्र ही वह मंदिर आ गए। उन्होंने एक दिव्य गोला अपनी मानसिक ऊर्जा से तैयार किया और उसमें राहुल को सुरक्षित किया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम इस गोले से बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रात रक्त पिपासु दानव को तुम्हारी बलि देनी ही होगी।
यदि वह अपने बालक को तुम्हारे रक्त की बलि देकर उसको तुम्हारा रक्त नहीं पिलाता है तो वो बालक मृत हो जाएगा और सदियों से चलता आ रहा उसका इंतज़ार खत्म नहीं होगा। साथ ही उन्होंने राहुल को एक बात और भी बताई कि तुम्हारे गुरुजी का दिया हुआ ये लॉकेट और रुद्राक्ष अपने से कभी जुदा मत करना। अभी वह अपनी बात पूरी कर ही रहे थे तभी वहाँ तेज आंधी सी चलने लगी। साधु बाबा बोले, मैं उससे मुकाबला करता हूँ, तुम इस दिव्य मानसिक ऊर्जा के घेरे से बाहर मत आना। साधु बाबा और रक्त पिपासु में घोर युद्ध चला पर बाबा कमजोर सिद्ध हुए। रक्त पिपासु बोला, तूने अपनी सारी संचित ऊर्जा इस लड़के को बचाने में खर्च कर दी, तुझे मुझसे कौन बचाएगा। रक्त पिपासु ने बाबा की गर्दन पकड़ ली और वो राहुल से बोला, यदि इस बुढ़े को तू जीवित देखना चाहता है तो इस मंदिर से बाहर आ, इस दिव्य ऊर्जा चक्र से निकल। राहुल बोला, बाबा को कुछ मत करना, मैं बाहर आता हूँ। राहुल जैसे ही इस मंदिर की सीढ़ियाँ उतरा, राहुल जैसे ही मंदिर की सीढ़ियाँ उतरकर दिव्य ऊर्जा क्षेत्र से बाहर आने को हुआ, उसने अपने हाथ में थमा हुआ रुद्राक्ष और लॉकेट रक्त पिपासु की ओर फेंक दिया। जैसे ही वह लॉकेट और रुद्राक्ष उस पर गिरा, रक्त पिपासु धुआं होकर गायब हो गया। उसकी पकड़ से साधु बाबा भी छूट गए। बाबा तुरंत राहुल के पास आ गए और उसे गले लगा लिया, जिससे मंदिर के अंदर उस ऊर्जा गोले में दोनों सुरक्षित हो गए। उसी समय भोर की लाली संपूर्ण आकाश पे दिखने लगी, जो इस बात की सूचना थी कि रक्त पिपासु का बालक भी मर चुका है। साधु बाबा बोले, बेटा, अब सदियों रक्त पिपासु दानव को अपनी वंश बल बढ़ाने के लिए विशेष नक्षत्रों में हुई उत्पन्न कन्या का इंतजार करना होगा। राहुल कहता है, बाबा, अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है। अब मैं इस मंदिर में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ और रक्त पिपासु दोबारा किसी सिमर को अपनी हवस का ग्रास न बना सके, इसके लिए आपके सानिध्य में रहकर शक्ति संचित करते हुए हर उस लड़की की रक्षा करना चाहता हूँ जो विशेष नक्षत्र में उत्पन्न हुई हो। भूत प्रेत पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहलाने वाली रोचक कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।